फाइनेंशियल ईयर 2022-23 खत्म और अब 1 अप्रैल 2023 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू। ऐसे में कई ऐसे बदलाव हैं जो आपकी जेब पर सीधे असर डालने वाले हैं। तो ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए कि ताकि आप भी आने वाले नए फाइनेंशियल ईयर के लिए रेडी हो जाएं। आज हम आपको 1 अप्रैल से होने जा रहे ऐसे कुछ बड़े बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं कि अगर आपको इन बदलावों के बारे में जानकारी होगी तो आप बिना किसी चिंता के अपना काम समय पर निपटा सकते हैं। अप्रैल महीने में होने वाले बदलाव में गैस सिलेंडर के दाम, बैंकों के जुड़े कामकाज, आधार पैन लिंक सहित कई चीजें हैं, जिसमें सबसे अहम सोना की खरीद को लेकर ये बदलाव है, जो कि सरकार ने हॉलमार्क से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव किया है, जिससे आपका बजट थोड़ा सा बिगड़ सकता है, जिसका सीधा असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पे पड़ेगा। तो आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम के बारे में। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोल, डीजल से लेकर गैस सिलेंडर के नए रेट जारी करती है। मार्च में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। इसके साथ ही कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 350 रुपए का इजाफा किया गया था। अगले महीने एक बार फिर गैस की कीमतों में बदलाव हो सकता है। दूसरा बदलाव यह है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक के बारे में। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो ये काम भी तुरंत करवा लीजिए। हालांकि खबरें ये आ रही थी कि 31 मार्च 2023 को पैन कार्ड से आधार लिंक कराने की डेडलाइन खत्म हो रही है। अब ये डेडलाइन 30 जून तक बढ़ चुकी है। ना करने पर एक तो आपके कई कामों में दिक्कत आ सकती है, वहीं दूसरी ओर इस तारीख के बाद अगर आप पैन से आधार कार्ड लिंक कराते हैं तो आपको जुर्माने के तौर पर 1000 रुपए देने पड़ सकते हैं। यही नहीं, अगर आपने आधार कार्ड लिंक नहीं कराया है तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड भी हो सकता है। अब बात करेंगे सबसे बड़े बदलाव की, यानी सोने की खरीद में सबसे बड़ा बदलाव है। सरकार ने 1 अप्रैल से सोने की खरीद से जुड़े कई अहम नियम में बदलाव कर रही है। 1 अप्रैल से सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की बिक्री 6 अंकों के अल्फान्यूमेरिक HUID के बिना नहीं हो सकेगी। 31 मार्च के बाद देश में सिर्फ 6 अंक के अल्फान्यूमेरिक संख्या के साथ हॉलमार्क वाले आभूषण ही बेचे जा सकेंगे। अभी 4 अंकों के साथ साथ 6 अंकों के HUID का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ग्राहकों में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। जिसके बाद सरकार ने 4 डिजिट वाले हॉलमार्किंग को पूरी तरीके से बंद करने का फैसला किया है और अब 6 अंकों वाला हॉलमार्क की इस्तेमाल करना जरूरी होगा। हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से गहनों की शुद्धता की पहचान होती है। इसे 2021 में 16 जून से स्वैच्छिक तौर पर लागू किया गया था। ये एक 6 नंबर का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है, जिसमें संख्याएं और अक्षर होते हैं, जिसे ज्वेलर्स की तरफ से दिया जाता है। इस कोड के जरिए ग्राहकों को गोल्ड ज्वेलरी के बारे में सारी जानकारी आसानी से मिल जाती है। 1 अप्रैल से 6 डिजिट वाले अल्फान्यूमेरिक, यानी कि जिसमें कि 0 से लेके 9 तक की संख्या और अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर अंकित होते हैं, वो अब दुकानदार 1 अप्रैल से बिना हॉलमार्क के ज्वेलरी नहीं बेच पाएंगे। हालांकि ग्राहक पुरानी ज्वेलरी बिना हॉलमार्क के भी बेच पाएंगे। अब बात करेंगे रसोई गैस के दाम की। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती है। मार्च में गैस की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि कई बार तेल कंपनियां कीमतों में बढ़ोतरी नहीं भी करती हैं। अब देखना होगा कि तेल कंपनियां आने वाले 1 अप्रैल को गैस की कीमतों को कम करती हैं या फिर से बढ़ाएंगी। अब बात करेंगे एनिमेशन से जुड़े नियम की, जो कि 1 अप्रैल से बदल जाएंगे। सरकार देश में 1 अप्रैल 2023 से BS6 उत्सर्जन मानकों का दूसरा चरण शुरू करने जा रही है। ऑटोमोबाइल कंपनियां कई बदलाव करने वाली हैं, जिसका असर गाड़ियों की कीमत पर भी पड़ सकता है। इस लिहाज से 1 अप्रैल से गाड़ियों की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं 2 पहिया वाहनों के लिए ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। वहीं 4 पहिया वाहनों के लिए रियल ड्राइविंग एमिशन और कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जैसे मानक लागू हो जाएंगे। नियम में हो रहे बदलावों के चलते हीरो मोटोकॉर्प ने अपने 2 व्हीलर के बाइक्स की कीमत 2% तक बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया है। चलिए अब आपको बताएंगे कि बैंक जो है अप्रैल में कितने दिन बंद रहने वाले हैं। आरबीआई की ओर से अप्रैल 2023 के लिए बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक अप्रैल 2023 में कुल 15 दिन के लिए बैंक बंद होने वाले हैं। अप्रैल में साप्ताहिक छुट्टियों से लेकर अलग अलग राज्यों में होने वाले त्योहारों के चलते 15 दिन बैंकों की छुट्टियां रहने वाली हैं।
अगर बैंक से जुड़ा कोई काम आपका अभी अटका हुआ है तो उसे जल्द से जल्द निपटा लें। अगर बैंकों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी तो आप ये जरूरी काम नहीं कर पाएंगे। अब बात करेंगे टैक्स की। 7 लाख से कम आय वालों को टैक्स नहीं देना होगा। सरकार 1 अप्रैल से नई टैक्स रिजीम के तहत टैक्स पेयर्स को राहत देने जा रही है। बजट 2023 पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि नई कर व्यवस्था के तहत टैक्सेबल इनकम को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब है कि 3 लाख रुपए तक आय वाले सभी लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही अब 7 लाख से कम आय वालों को भी कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि ये लाभ केवल न्यू टैक्स रिजीम चुनने वाले टैक्स पेयर्स के लिए ही लागू होगा। चलिए अब बात करेंगे कारों की। कई कंपनियों की कार महंगी हो जाएंगी। आपको बता दें कि ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, होंडा, टाटा मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प सहित कई कार बनाने वाली कंपनियों ने 1 अप्रैल से कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। कंपनियों का कहना है कि कीमतों में बढ़ोतरी और नए रेगुलेटरी नियमों को लागू करने के चलते कंपनी की लागत बढ़ी है। वहीं म्यूचुअल फंड पर लगने वाला टैक्स पर भी असर पड़ने वाला है। 1 अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के तौर पर टैक्स लगेगा। इसका मतलब है कि इंडेक्सेशन के साथ 20% टैक्स और बिना इंडेक्सेशन के साथ 10% टैक्स आपको लाभ जो देते हैं वो समाप्त हो जाएंगे। वहीं जीवन बीमा पर जो टैक्स है उस पर भी 1 अप्रैल से असर पड़ने वाला है और उस पर भी टैक्स लगने वाला है। अब तक आप ये सुनते आए होंगे कि बीमा में निवेश टैक्स से बचने के उपाय में से एक है, लेकिन 1 अप्रैल से इसमें एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 5 लाख रुपए से अधिक के वार्षिक प्रीमियम आय अब 1 अप्रैल 2023 से कर योग्य होंगे। ये वो बदलाव हैं जो 1 अप्रैल 2023 से यानी नए फाइनेंशियल ईयर से लागू हो जाएंगे और आप पर और आपकी जेब पर सीधा प्रभाव डालने वाले हैं और इसके बारे में आपको पहले से ही जानकारी होना बेहद ही जरूरी है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।